जैसे पृथ्वी से पेड़ निकलते हैं और वो वृक्ष जब मरते हैं वापस मिट्टी बन जाते हैं, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है और बाद में उस जाल को अपने अंदर ही समा लेती है, ऐसे ही भगवान भी अपने ही अंदर से संसार निकालते हैं। स्वयं वो संसार का विस्तार करते हैं और पश्चात उसको वापस अपने अंदर लीन कर लेते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। अब श्री कृष्ण ने कहा कि समर्पण इस भाव से हो कि हम जिसको दे रहे हैं वो ब्रह्म है, जो आहुति जिस चीज की दी जा रही है वो ब्रह्म है, जिससे आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है, जो मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है और करने वाला वो भी ब्रह्म है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। ये बड़ा उच्च कक्षा का ब्रह्म ज्ञान है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। सृष्टि में प्रथम जन्म तो ब्रह्मा जी का हुआ। भगवान ने जब संसार बनाया तो नीचे समुद्र पर शेष नाग पर लेट गए, अनंत शेष पर विष्णु जी, उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी के सामने कुछ संसार नहीं था, उन्होंने स्वयं बनाया है। ब्रह्मा जी के सामने केवल सृष्टि के तत्व। वे परेशान हो गए कि मैं कहाँ हूं, मुझे करना क्या है। रहस्य को समझने के लिए कमल की नाल में घुसने लगे। भागवत कहती है हजारों वर्षों तक चलते गए, कहीं अंत नहीं पाया। वे वापस आ गए तो वहां समुद्र की तरंगों की आवाजें आ रही थी, तप तप तप। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, तपस्या करते हैं। वे बैठकर तपस्या किए तो भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तो वो जो ज्ञान प्रकाशित किए उसी के आधार पर ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की। और वो ज्ञान, उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो भागवत है 18,000 श्लोक की है। तो वो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में 4 श्लोक में प्रकाशित की। पहला श्लोक था अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये संसार जब नहीं था
एक मैं ही था। संसार के रूप में जो प्रकट है ये मैं ही हूं। संसार जहां नहीं है, अगर आप चलते जाएं कहीं पर संसार खत्म हो जाता है। संसार जहां नहीं है वहां पर मैं ही हूं। और ये संसार का जब प्रलय हो जाएगा, एकमात्र मैं ही बचूंगा, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये हमारे वेदों का विज्ञान कि संसार भगवान से पृथक नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं पाश्चात्य देशों में, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने संसार बनाया और बाहर से झांक कर देख रहा मेरे संसार की क्या गति है। किंतु वेद कहता है कि भगवान ने संसार बनाया, कौन सी वस्तु से बनाया, वो वस्तु कहां से आई। तो वेद कहता है कि ये समझ को पूरा करो, भगवान ही संसार बन गया। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केतशलोमाणि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम। मुंडकोपनिषद। जैसे पृथ्वी से पेड़ निकलते और वो वृक्ष जब मरते हैं वापस मिट्टी बन जाते हैं, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है और बाद में उस जाल को अपने अंदर ही समा लेती है, ऐसे ही भगवान भी अपने ही अंदर से संसार निकालते हैं। स्वयं वो संसार का विस्तार करते हैं और पश्चात उसको वापस अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं भगवान सृष्टि करता है, तो सृष्टिकर्ता का अर्थ समझना चाहिए। ये सृष्टि शब्द जो है सृज धातु से बना, और सृज धातु का मतलब बनाना नहीं होता है। सृज धातु का मतलब होता है छोड़ना। भगवान सृष्टि करता है यानी वो संसार को छोड़ता है। क्या मतलब छोड़ता है स्वामी जी? मतलब वो संसार उसके अंदर लीन है सुप्त रूप में। जब सृष्टि करने की इच्छा करता है भगवान, उसको छोड़ देता। प्रकृति से महान बनता है, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, और पंच महाभूत वो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि इत्यादि, और सारा संसार प्रकट हो जाता। और जब प्रलय करना होता है तो एक एक तत्व अपने हेतु में मिलता जाता, और लास्ट में वो सूक्ष्म प्रकृति भगवान में जाकर लीन होती है। तो भगवान संसार को छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। ये सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय का क्रम चलता जाता। तो भगवान जो छोड़ते हैं, मतलब ये हुआ कि वो उनकी शक्ति है, प्रकृति माया शक्ति। भगवान अपनी शक्ति का विस्तार कर देते हैं, लेकिन वो माया शक्ति भगवान से पृथक नहीं है। भगवान की शक्ति देखिए, जैसे सूर्य की शक्ति होती है, उसकी किरणें, उसकी दाहकत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति। अब आप चाहें तो सूर्य की किरणों को सूर्य से पृथक मान लो, और चाहो तो उसको एक मान लो। जब सूर्य की किरणें आपके खिड़की से घर में आती, आप कहते हैं सूर्य आ गया। कहाँ आ गया? हमारे घर में आ गया। आपके घर में सूर्य आ गया,
और आप जिंदा हैं। जानते हैं सूर्य का टेम्परेचर कितना है? करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं साहब, सूर्य तो वहां 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, उसकी किरणें यहां तक पहुंच गई। तो वो सूर्य और किरणें शक्तिमान और शक्ति को एक भी मान लेते हैं और कभी चाहे उनको पृथक मान लेते हैं। ऐसे ही भगवान है और भगवान की शक्ति है माया। आप चाहे उनको पृथक मान ले, चाहे उनको एक मान ले। तो इसी प्रकार से वेदों में कहीं कहीं बताया गया कि एक ही तत्व है ब्रह्म। सर्वम खल विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदग्वम सर्वम पुरुष एवेदग्वम सर्वम। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं सर्वत्र भगवान ही भगवान है। और वही वेद मंत्र पृथकता की दृष्टि से 3 तत्वों का प्रतिपादन भी कर रहे हैं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये श्वेताश्वतर उपनिषद ने कहा त्रिविध ब्रह्म, एक भोग्य ब्रह्म माया शक्ति जिसका भोग करते हैं, एक भोक्ता ब्रह्म जीव जो भोग करता है, और एक प्रेरक ब्रह्म भगवान जो शक्ति देने वाला है। तो ये 3 तत्व वेदों ने बताए। लेकिन क्योंकि जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति हैं, तो अगर आप उनको मिलाकर कह दें एक भगवान है, वो भी गलत नहीं है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए। 2000 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। उन्होंने प्रतिपादन किया अद्वैतवाद का। अद्वैत माने एक ही तत्व है ब्रह्म और कुछ भी नहीं है। पश्चात 1300 वर्ष पहले आए जगत गुरु रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैत, कि भाई तुम जो बोल रहे हो एक तत्व है, ये सही बोल रहे हो, एक भगवान ही है, लेकिन उस भगवान में अनेक वैरायटी है। जैसे पेड़ एक है, लेकिन एक होते हुए भी डाल है और फूल है, फल है, ये एक में विशेषता आ गई। ऐसे ही वो एक भगवान में 2 विशेषताएं हैं, एक माया और एक जीव। तो उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैत। जगत गुरु माधवाचार्य ने बिल्कुल उल्टा दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा द्वैतवाद। उन्होंने कहा देखो, जीव और जीव में भेद है। एक जीव की भगवत प्राप्ति हुई, दूसरी की नहीं हुई। जीव और माया में भेद है। जीव चेतन है, माया जड़ है। माया और माया में भेद है। हम माइक्रोफोन के द्वारा बोल रहे हैं, घड़ी के द्वारा तो नहीं बोल रहे। भेद है ना। माया और भगवान में भेद है, भगवान और जीव में भेद है। तो माधवाचार्य ने 5 भेद बताते हुए द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो पंचम मूल जगत गुरु हैं, वे उनको काशी विद्वत परिषद ने समन्वय आचार्य की उपाधि भी दी थी। तो वे इन सब सिद्धांतों का समन्वय करते हैं कि ये जितने आचार्यों ने कहा सब ठीक कह रहे हैं। एक भगवान है और उसकी विभिन्न शक्तियां हैं।
एक देश स्थितस्याग्निर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलम जगत। तो आप चाहे संसार को भगवान से एक मान लें, चाहे उसको पृथक मान लें, किंतु यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन धीरे धीरे हमें संसार में दिव्य भाव रखने का अभ्यास करना, यानी सर्वत्र भगवान को देखने का अभ्यास करना। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ये सर्वत्र भगवत भावना का हमें अभ्यास के साथ विकास करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक माया का जो दुष्प्रभाव है वो कट जाएगा। जब आप माया में भगवान को देखोगे तो राग द्वेष से रहित हो जाओगे। इसी भाव की सिद्धि महापुरुषों में आलक्षित होती है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। वो कहते हैं, मैं सब में सीताराम को देखता हूं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं। और गोपियां कहती हैं, जित देखूं तित श्याममयी है, वाटन में घाटन में वीथिन में बागन में बेलन में वाटिका में फूलन में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में गोकुल में गोधन में दामिनी में घन में जहाँ जहाँ देखूं तह शाम ही दिखाई देत, मेरो शाम छाए रहियो नैनन में मन में। तो इस भाव से जब हम भगवत समर्पण करते हैं तो सब ब्रह्ममय हो जाता। अब भगवत समर्पण भाव से जो किया जाए, श्री कृष्ण उसे यहाँ पर गीता में यज्ञ की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं जो भगवान के निमित्त करते हो वो यज्ञ है। उनका मतलब केवल कर्मकांडी यज्ञ से नहीं है, जो भी भगवान के निमित्त किया जाए वो यज्ञ है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।